जगदीप जी, आपके पास क्या जानकारियां हैं, क्या रिपोर्ट है? जमीन पर जो किसानों का संघर्ष चल रहा है वो क्या शेप ले रहा है? सरकार जो कुछ कर रही है उसका क्या असर पड़ रहा है? अभी तुरंत मेरे पास शाम को एक जानकारी आई है कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर कुछ हरियाणा की जत्थेबंदियां गई थी प्रशासन से बात करने के लिए। जब वो बात कर रही थी वहां, और उसके बाद उन्होंने बात करने के बाद उनकी जो गाड़ियां थी, जिसमें 7-8 कारें और कुछ मोटरसाइकिल थे, उसको जो ये अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। कल वहां लाठीचार्ज भी हुआ था और उसमें काफी किसान घायल भी हुए थे। तो बल प्रयोग निरंतर बना हुआ है, भले ही वो शंभू बॉर्डर हो, भले ही वो खनौरी बॉर्डर हो, और भले ही वो फतेहाबाद के पास जो रतिया के पास बॉर्डर है, और उधर सिरसा बॉर्डर पे भी वहां किसानों को रोक दिया गया। वो जब चलने लगे तो वो वहीं धरने पे बैठ गए। वहां हालांकि ऐसा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन खनौरी और शंभू बॉर्डर पे निरंतर बल प्रयोग किया जा रहा है और निरंतर शेलिंग की जा रही है। और जो गोले हैं, अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ये किसान हैं, ये लोग आगे बढ़ते हैं, बार बार उन पे आंसू गैस के गोले अधिक मात्रा में गिरे जाते हैं, वो पीछे हटते हैं, वो किसी तरह से व्यवस्था करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या अर्धसैनिक बलों के द्वारा निरंतर वो गोलीबारी की जा रही है, जो जो आंसू गैस के गोले हैं, और उसके बाद जो रबड़ बुलेट्स हैं उनकी भी निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। और अभी कुछ ऐसी भी वीडियोस आई हैं जिसमें शायद उनके पास कोई खोल, एक कार्टज मिला है, खोल मिला है, जो गोली का बताया जाता है, लेकिन वो अभी अपुष्ट है कि शायद गोली खनौरी बॉर्डर की तरफ हवाई फायर किया गया है या कुछ ऐसा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे ऐसे पहलू हैं बार सामने आ रहे हैं, अलग 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 जगहों से सामने आ रहे हैं। और ये निरंतर एक संघर्ष का स्थिति बनी हुई है, जबकि किसान नेता जितने भी हैं वो बार बार सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार से कोई टकराव नहीं करना है, पूर्णतः अहिंसक रहना है। और सरकार के जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, पुलिस बल है, इनके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई से एकदम सावे में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। और वो अपनी तरफ से हर संभव यत्न कर रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से हिंसक ना हो। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बार बार इस प्रकार की है, जो किसानों को किसी तरह से उकसावे में लाने की कोशिश कर रही है। और जगदीप जी ये जिस बताइए, जगदीप ये बताइए कि जो जिस दिन से कूच शुरू हुआ था उसके बाद जी, से किसानों की इसमें भागीदारी कितनी बढ़ी है या घटी है, उसका हालचाल क्या है? उसकी हालचाल में आज जो सबसे बड़ी पंजाब की जत्थेबंदी है उग्राहा ग्रुप की, आज उग्राहा जी का बयान आ गया है। उग्राहा ने कल भारत में पंजाब में रेल रोको, 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का आह्वान किया। पंजाब में रेल रोकी जाएंगी। उसके अलावा दूसरी जत्थेबंदी जो बलबीर सिंह राजेवाल की है, उनका उन्होंने भी इसकी बहुत कड़ी निंदा की है। डॉक्टर दर्शन पाल ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं। और बहुत से किसान जत्थेबंदियां हैं, वो देख रही हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल एक निर्णय हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का भी आना है। और ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो निर्णय कुछ इस प्रकार का आ जाए जो शायद सरकार को बाध्य करे कि वो इस प्रकार के प्रतिरोध अवरोध को हटाएं। और क्योंकि कोर्ट की जो अपनी टिप्पणियां थी वो बड़ी सख्त रही हैं, हरियाणा सरकार के प्रति भी और केंद्र के सरकार के प्रति भी, कि किसानों का प्रदर्शन करने का ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते। और हरियाणा सरकार के जवाब में कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव किया था, तो उसके लिए उन्होंने मांग लिया है कि आप कैसे जानते हैं, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो कल उसको कोर्ट में सबमिट किया जाए। तो मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि एक कानूनन कोई रास्ता खुले, तो इनको हटाना पड़ेगा। वरना अभी तक किसान नेताओं की जो आपसी समझ बनी है, जो रणनीति बन रही है, वो ये है कि बिना टकराव के अभी तक वो इस रास्ते को पार करना चाहते हैं। प्रशासन के साथ वो बातचीत में तैयार है, सरकार के साथ बातचीत में तैयार है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और दिशा में जा रही हैं।
और आप देखिए कि बार-बार इस आंदोलन को एक रूप देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दिल्ली में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेडियम्स उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी जेल के लिए मांगे थे, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मना कर दिया है। तो इसको एक राजनीतिक रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आंदोलन है, ये शायद आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थित है, लेकिन मूल ध्येय जो है और मूल बात जो है, वो इसको किसी और रंग में लाया जा रहा है क्योंकि केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार की जो अपनी टसल है, उसको इस तरह का रूप दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मूल रूप से ये बिल्कुल जी, अराजनीतिक पे है और इसमें राजनीति का कोई अभी दखल नहीं है और कोई भी झुकाव किसी का राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। समर्थन कोई भी राजनीतिक दल किसी को जी, दे सकता है क्योंकि वो उनके वोटर भी रहते हैं। इसमें जी। कोई दो राय नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।